Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you real number. In real number we have to learn only two topics. First, Euclid division lemma, and second, Euclid division algorithm. So first topic is Euclid division lemma. Euclid division lemma is that if A is equals to BQ plus R, in there where 0 is greater than equals to R and B is greater than equals to R, only greater than, not equals to. So let us start ahead. Suppose I had given you a number that A is equals to 38220 and B is equals to 196. So how can you solve it? Euclid division lemma and Euclid division algorithm is one type of similar one. It is given Euclid division was given by Muhammad ibn Musa Khawarizmi. He said that lemma is proven statement used for proving another statement. So let us start with this example. Here we have to put this value. A is equals BQ plus R, where 0 is smaller than equals to R and R is smaller than B. 38220 इक्वल्स टू 196. अब हम ट्राई करेंगे 196 को इससे डिवाइड करने के. 38220 डिवाइडेड बाय 196. अब अगर हम 196 को इससे डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा 195 इंटू 195 और रिमाइंडर आर मतलब रिमाइंडर वो बिल्कुल नहीं बचेगा तो प्लस 0. तो ये है हमारा ये है हमारा HCF. सो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF फाइंड करने की मेथड. वैसे ही हमको बहुत सारे सम दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 जैसे. सो लेट अस सॉल्व. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन में पहले दिया होगा कोई भी दो नंबर दिए होंगे. इधर दिए हुए 135 और 225. इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा ए होगा और जो छोटा नंबर होगा वो बी होगा. और अगर ऐसा शायद से एग्जाम में आपको दिया भी होगा तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. तो 225 इज इक्वल्स टू 135 प्लस आर. 135 इंटू कुछ नंबर होगा और प्लस जो वैल्यू बचे वो. यहाँ पे 135 इंटू हम करेंगे 1 तो रिमाइंडर बचेगा 90. अब ये वाला हो जाएगा ए और ये बन जाएगा हमारा बी. 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45 हमारा रिमाइंडर है. ये हमारा बी है. जो बी हम आगे जाके बनेगा ए, ये आर बनेगा वापिस बी. तो 90 इज इक्वल्स टू 45. अब 45 है तो इंटू 2 होगा तो इंटू 2 प्लस आर तो कुछ नहीं बचेगा इसलिए 0 रख देते हैं. तो HCF बनना हमारा HCF मिला 45. ऐसे ही आगे भी सम है. आप लोग ट्राई कीजिए. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में ऐसा कह रहा है
कि हमको ऐसा प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर इन द वो किस फॉर्म में आएगा, 6 क्यू या तो अरे सॉरी 6 क्यू+1 या तो 6 क्यू+3 या 6 क्यू+5। इससे आगे कुछ नहीं होगा और इसके पीछे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो हम कोई कभी भी आर इक्वल्स टू तो हो सकेगा बी के, पर कभी होगा नहीं, क्योंकि अगर इक्वल्स टू हो जाएगा तो वो क्यू एक बढ़ जाएगा, इसलिए आर हमेशा बी से छोटा होगा। इसी तरह हमको ये प्रूव करना है, तो पहले तो 6 क्यू, तो 6 क्यू+1, 6 क्यू+2, 6 क्यू+3, 6 क्यू+4, 6 क्यू+5। इससे आगे नहीं होगा, इससे भी आगे नहीं होगा। तो इसमें हमको कहा है कि हमको पॉजिटिव और ऑड इंटीजर चाहिए, तो पॉजिटिव तो हो गए और ऑड इंटीजर में ये होगा, ये होगा और ये होगा। अगर ये होगा तो 6 क्यू+0, तो अगर कोई कुछ भी डिजिट आया तो 6 वो इवन है तो उसके साथ वो इवन चला जाएगा, 2 भी इवन है तो 2 इवन के साथ चला जाएगा। वैसे ही इसलिए कोई भी ऑड इंटीजर होगा तो ये और ये तीनों फॉर्म में ही होगा। अंडरस्टूड? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में 2 डिजिट दिए है, 616 और 32। तो अब इसमें से ए कौन सा होगा? ऑब्वियसली 616, और ये भी हमें फाइंड करना है कि टोटल कितनी रोज बनेगी। तो मतलब HCF फाइंड करना है, तो A = BQ+R, 616 = 32 इंटू आगे 19 प्लस रिमाइंडर बचेगा 8, तो 32 आएगा इधर ए की जगह पे, बी आएगा 8, तो 8 के टेबल में 32 कब आता है? 4, तो 8 इंटू 4 + 0, तो HCF हो जाएगा 8। तो टोटल रोज होगी 8। तो वैसे ही हम क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें क्वेश्चन 1 दिया है 140, तो उसका हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स आप 2 मेथड से निकाल सकते हो, एक तो ये ट्री मेथड और दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमने निकाल दिए उसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो ये आते हैं या ये वाले, वो आपके फैक्टर्स होंगे, वो आपके प्रोडक्ट, मतलब उसको आपको ऊपर लिख देना है और उसको बाद में सिंप्लीफाई करके ऐसे 2² × 5 × 7 ऐसे लिख देना है। वैसे ही आपको दूसरे करके दिखाते हैं, थर्ड नंबर। बड़ा नंबर अगर हो तो कैसे करते हैं? अगर बड़ा नंबर होगा तो उसको इस मेथड से मत करो, इस मेथड से करो, ये अच्छी भी है, प्रीफरेबल और इजीली सॉल्व हो जाती है इससे। तो ये हुए हमारे फैक्टर्स, तो उसको हम लिख देते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं 3² × 5² × 17। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में ऐसा क्या है कि हमको LCM और HCF फाइंड करना है। हम इसके लिए एक अलग मेथड से यूज़ करेंगे। LCM × HCF = प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर, मतलब HCF और LCM का मल्टीप्लाई होगा तो हमको जो दो नंबर दिए हैं वो दो नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि पहला करते हैं 26 एंड 91। तो पहले हम HCF निकाल देते हैं हमारे मेथड से। तो हमने इसके ये फैक्टर्स निकाले, तो उसके HCF हुए 13। तो अब LCM ढूंढने के लिए ये वाली मेथड अपनाएंगे हम। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। तो हमने LCM भी फाइंड कर दिया इस मेथड से। LCM इज इक्वल्स टू 182 और HCF हमें मिला था 13, तो हमको आंसर मिल गया 13 और 182। अगर हमें 3 डिजिट दिए हो तो हम LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं हम वो भी देखेंगे क्वेश्चन 3 में। उसमें पहला वाला 12, 15, 21। तो हम पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 12 2 6 2 3 3 1। तो उसके फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3। हम इसको ऐसे ही रखेंगे, हम इसको स्मॉल में नहीं करेंगे। बाद में 15 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। तो उसके हो गए 3 इंटू 5 21 इज इक्वल्स टू 21 3 7 7 1। तो HCF तो हमें कॉमन मिल रहा है 3 इंटू 7। तो HCF हमें मिल गया 3। और LCM हम दूसरी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉमन नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉमन नंबर 3, मतलब HCF। तो ये हो जाएगा कुछ 420। तो हमको LCM और HCF दोनों मिल गए। तो इसी तरह से आप आगे सॉल्व करते जाइए और वीडियो के एंड में मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया है HCF 9 और दो नंबर हमको दिए 306 और 657। तो हमको उसका LCM ढूंढना है। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो LCM इंटू 9 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। LCM is equals to 306 into 657 by 9। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है। LCM हमारा आ गया है 22,338। तो वैसे ही हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमको करते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं ड्रॉ। रवि और सोनिया दोनों एक साथ एक स्पॉट होता है, यहाँ से दोनों ही साथ में चलते हैं। रवि को पूरा ट्रैवल करने में 12 मिनट्स लगते हैं और सोनिया को पूरा ट्रैवल करने में 18 मिनट्स लगते हैं। दोनों स्टार्ट तो साथ में करते हैं, तो कितने राउंड के बाद वो दोनों फिर से एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, हमको वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड है और एक ये वाली मेथड है HCF वाली। तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहली मेथड से। पहली मेथड में हमने दोनों का LCM ढूंढा, तो LCM आया 36। तो आफ्टर 36 मिनट वो दोनों फिर से एक स्पॉट पे इस स्पॉट पे फिर से मिलेंगे 36 मिनट के बाद। और ये दूसरी मेथड है, ये मेरी वाली मेथड है, ये आप एग्ज़ाम में मत लिखना वरना मार्क्स कट जाएंगे। इस मेथड में देखिए ये है, तो वो 12 मिनट तक इधर ट्रैवल करेगा और वो उतने में तो 12 मिनट इधर ये
रवि 12 मिनट में पूरा पार कर देगा और ये सोनिया अभी इधर तक ही आई होगी। फिर जब ये रवि फिर से एक सर्कल लेगा उतने में ये सोनिया इधर तक आई होगी। तो 36 मिनट के 12 और बाद में दूसरे 12, मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर से वैसे मिलेंगे। ऐसे करते करते देखिए फिर से समझाता हूँ। रवि 12 मिनट में पूरा कंप्लीट करेगा, तब तक सोनिया इधर तक ही पहुँची होगी। फिर रवि जब दूसरा राउंड लेना चालू करेगा, वो 6 मिनट तक इधर पहुँचेगा और ये 6 मिनट तक इधर पहुँची होगी। मतलब सोनिया का एक राउंड हुआ और रवि का 1.5 राउंड हुआ। वैसे ही सोनिया दूसरा राउंड लेगी तो इधर सोनिया इधर पहुँची होगी, तब तक रवि इधर पहुँचा होगा। तो सोनिया के 2 राउंड 18 + 18 = 36, तो टोटल हुआ 36। तो 36 मिनट हो गए, तब जाके वो दोनों मिलेंगे। समझे? फॉर द डाउट you can clarify on the comment section. This is the today's question, so I will give this answer in the next video. So till then, thank you and have a nice day.